आज का ये वीडियो आपके अंदर से उस भूत को निकाल देगा जो तुरंत कह देती है विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 विमान 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनके पैरों में चेन बांधी गई थी, हाथ को बेड़ियों से बांधा गया था, कमर में बेड़ियों को लपेटा गया था। इस तरह 104 भारतीयों को अमेरिका ने भारत भेजा। इससे पहले भी इस तरह का निर्वासन होता था, लेकिन सैनिक विमान की जगह कॉमर्शियल विमान का उपयोग किया जाता था। उन्हें गरिमा के साथ वापस किया जाता था, लेकिन इस बार किसी कैदी की तरह इसे वापस भेजा गया। अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन पर संसद में आज हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, लेकिन ओम बिरला ने अभी तक उस चिट्ठी पर सहमति नहीं जताई जिस पर विपक्ष इसको लेकर चर्चा की मांग कर रही है। संसद में हंगामा हुआ, संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए सांसदों ने अपने हाथों में बेड़ियां भी लगाया है। भारतीयों के साथ अमेरिका द्वारा किसी कैदी या अपराधी जैसा व्यवहार करना गलत है। इसके कारण विपक्ष नाखुश है, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका से कहना चाहिए था, अवैध भारतीय अमेरिका के लिए है, लेकिन भारत के लिए ये भारतीय नागरिक है, वो अपराधी नहीं है। भारत और अमेरिका के मैत्री संबंध व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते के अनुसार भारतीय नागरिकों को सम्मान के साथ वापस भेजा जाए। उसे अमेरिका अपने नागरिक विमान के जरिए भारत वापस भेजे, ना कि सैनिक विमान से। लेकिन भारत की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, बल्कि अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान को भारतीय भूमि पर उतरने दिया गया, जो शर्मनाक है, जो अच्छा नहीं है। भारतीय नागरिकों के हाथ, पैर और कमर में बेड़ियां लगाई गई थी। इसी कारण विपक्ष ने अपने हाथों में भी बेड़ियां लगाकर इसका विरोध किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने पोस्टरों पर विपक्ष ने लिखा है, बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। क्या आज भारत के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने भारतीयों के साथ ये सलूक करके अच्छा नहीं किया है? क्या आज भारत के कोई मंत्री उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं जिसे अमेरिका ने बेड़ियों में बांधकर भेजा है? क्या आज इस बात को प्रचारित किया जाएगा कि अमेरिका ने भारतीयों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया है? लेकिन ट्रंप की सरकार ने भारतीयों के साथ वो सब काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। ट्रंप की सरकार ने भारतीय लोगों को नीचा दिखाने का काम किया है, भारत की सरकार को कमजोर समझा है, तभी ऐसा काम किया गया। अगर भारत मजबूती से इसका जवाब देता और ये कहता कि ये भारत के नागरिक हैं, इसे हम सम्मान पूर्वक वापस लाएंगे, हम अपनी नागरिक विमान से इन भारतीयों को वापस लाएंगे, तो कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आप उस दिन को याद करिए जब गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में क्या सब किया गया था, किस तरह उनका स्वागत किया गया था, किस तरह उसका मीडिया कवरेज हुआ था, किस तरह वाहवाही बताई गई थी, और आज इन सब में से क्या सब हो रहा है। भारतीय लोग कैसे विमान से उतरे, इसका वीडियोग्राफी भी नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने मीडिया कर्मियों को वहां जाने नहीं दिया। एक वीडियो मौजूद है जिसमें विमान भारतीय एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है, लेकिन उसमें कैसे उतर रहे हैं इसका वीडियो नहीं है, क्योंकि वहां मीडिया को जाने ही नहीं दिया गया। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा, अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर है, ये बेहद शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव या कहे तो काम रोको प्रस्ताव नोटिस दिया गया है, ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो। हालांकि चर्चा से जुड़ी बात अभी तक सामने नहीं आई है। ओम बिरला ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा था, यानी उसका निर्वासन किया जा रहा था, तो उन्हें अपराधियों की तरह हथकड़ी पहनाई गई। यह हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के साथ हमारे विदेशी संबंधों की विफलता है कि उन्हें इस तरह वापस भेजा गया। जिस तरीके से उनको भेजा गया है, उनके हाथ में हथकड़ी बांधकर, पैरों पे हथकड़ी बांधकर, ये कहीं भी सही नहीं है। और मैं मानती हूँ ये तो इंडिया की इंसल्ट है। आज ये इलीगल इमिग्रेंट्स क्रिमिनल नहीं थे,
उन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था, वो एक बेहतर जिंदगी के लिए गए थे, क्योंकि हमारी जो सरकार है ना वो नाकामयाब रही रोजगार देने के लिए। भारत से अमेरिका जाने वाले अवैध लोगों की संख्या 18,000 से लेकर 20,000 तक बताई जा रही है। अमेरिका का पहला सैनिक विमान पंजाब के एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें 100 से अधिक भारतीयों को लाया गया। इससे पहले भी इस तरह का निर्वासन होता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं जिसमें हथकड़ी और बेरिया लगाई गई हो। लेकिन इस बार उन्हें इस तरह भेजा गया है। सेना के विमान से इस तरह प्रवासियों को भेजे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में निंदा की गई, लेकिन ट्रंप सरकार कह रही है कि घुसपैठ रोकने के लिए हम यह सख्त संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, दुनिया भर ने आलोचना की है, लेकिन भारत की सरकार ने अभी तक इसकी आलोचना नहीं की है, ना ही अभी तक कोई बयान दिया है। आप जिसे मित्र कहते हैं, अगर वो आपके नागरिकों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रहा है तो ये कहाँ तक ठीक समझा जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट में ट्रंप को मित्र बोलने से कभी नहीं चूके, लेकिन ट्रंप ने मित्रता क्या निभाई ये आपके सामने है। अभी तक एक तरफा मित्रता निभाई जा रही है, ना कि दो तरफा। इस तरह भारत के लिए ये शर्मनाक दिन बन गया है और ये सबके सामने है कि किस तरह अमेरिका ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर। आप सरकार की विफलताओं को आंक सकते हैं। जिस गुजरात मॉडल पर बात किया जा रहा था, उस गुजरात से अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या 33 है, जो एक फ्लाइट से आया है। 104 भारतीयों में से 33 सिर्फ गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और 34 के आसपास हरियाणा से हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है लंबे समय से। गुजरात में शुरू से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर किस तरह से काम किया जा रहा है कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां के लोगों को अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है। इसी कारण लोग लाखों रुपए खर्च करके वहां जा रहे हैं। वहां से आए लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है, लोग अपने ऊपर अब बीती बता रहे हैं, अपने खर्च किए हुए पैसों के बारे में बता रहे हैं, वो किस तरह अमेरिका पहुंचे और कैसे जान को जोखिम में डाला। एक एक बात आज मीडिया के सामने आ रही है। नमस्कार, आप देश के सत्ता से सवाल करिए और आप इस बात को समझिए, भक्ति आपके लिए नहीं है। आप लोकतंत्र के जनता हैं, आपका काम वोट देना है और नेताओं से सवाल करना है, नेताओं की भक्ति करना नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।